अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी ल्यूमिना। आज का ये पहला लेक्चर है जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग पे है और इसकी एक कंप्लीट गाइडलाइन है उन लोगों के लिए जिनको फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज नहीं है। बहुत से लोग जो है वो यूट्यूब पे या बाकी सोशल मीडिया अकाउंट पे जो है वो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं ट्रेडिंग के हवाले से, तो उन लोगों को शौक होता है कि हम भी ट्रेडिंग करें और जो है वो मैक्सिमम जो प्रॉफिट है उसको अर्न करें। तो ये ख्वाहिश सबकी होती है, लेकिन इसको करना किस तरह से है, क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ सेलेक्ट करनी है, ये सबको इसके बारे में नहीं पता होता। बहुत से लोग बहुत सी चीज़ों को सोशल मीडिया पे देख के उसको गलत तरीके से जज कर लेते हैं। सो इस वीडियो में अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि बेसिकली ट्रेडिंग होती क्या है, फॉरेक्स ट्रेडिंग और कोटेक्स। बहुत सारे एक और क्वेश्चन था कि काफ़ी लोगों ने मुझे इस बारे में कहा कि अब कोटेक्स जो है, ये कोटेक्स क्या होता है, ये फॉरेक्स हलाल होती है, ये हराम होती है, वो भी एक टॉपिक है, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता रही हूँ कि हम फॉरेक्स पे जो है वो ट्रेड करते हैं। फॉरेक्स बेसिकली क्या है, तो फॉरेक्स क्या है? फॉरेक्स हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट यानी कि बाहर की एक एक्सचेंज, जिसमें हम क्या करते हैं, हम अपनी पाकिस्तानी करेंसी को, अगर हम पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से अगर हम ट्रेड करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारी जो पाकिस्तानी करेंसी है हम उसको डिपॉजिट करते हैं, उसको हम डॉलर में एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद हम उसके अगेंस्ट क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। हम किस पे ट्रेड करते हैं? हम गोल्ड पे ट्रेड करते हैं। आपको ये गोल्ड का चार्ट इस टाइम मेरे पास ओपन भी गोल्ड का चार्ट ही है और ये करंट मार्केट है। जो बिगनर्स हैं अभी उनको तो कुछ भी समझ नहीं आ रही हो कि ये क्या है क्या नहीं है। और अभी ये ठीक है। अब यहाँ देखिए हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे हमने लिखना है XAU USD। XAU बेसिकली क्या चीज़ है, ये गोल्ड का सिंबल होता है। XAU और USD क्या होता है, डॉलर का। आपको पता है कि डॉलर और USD के साथ उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये गोल्ड का चार्ट है, इसको हमने यहाँ से गोल्ड के चार्ट को सिलेक्ट किया हुआ है। और सिंपल चीज़ आपको समझ आ गई कि हमने क्या करना है, इसको अपनी करेंसी को एक्सचेंज करके हमने उसके ऊपर ट्रेड करनी है। और ये आप साइड पे, अगर आप मेरी राइट साइड पे ये वैल्यूज़ देखेंगे तो आपको पता लगेगा इस टाइम ये क्या है, 4125, 4129, 4131। तो ये सारी की सारी क्या लिखी हुई है, वैल्यूज़ लिखी हुई है, नंबर्स लिखे हुए हैं। और ये जो सिंगल नंबर है, हम जो ट्रेड लगाते हैं, अगर हमने फॉर एग्जांपल कि हमने ट्रेड प्लेस की है 4125 से, किस तरह प्लेस किया, क्या किया, ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे डिटेल देती हूँ। तो सिर्फ फ़िलहाल ये बताने के चाह रही हूँ आपको कि ये जो हम ट्रेड प्लेस करते हैं, जो हाँ, हम अपने गोल्ड को 1 किलो 2 किलो, ये केजी जो होती है वो अलग अलग लेवल जिस पे हम ट्रेड करते हैं वो पर ट्राई-ऑन्स होता है, जिसके ऊपर हम ट्रेड करते हैं। 4125 गोल्ड का पर ट्राई-ऑन्स जो है वैल्यू है, जिसके ऊपर हम ट्रेड करते हैं। अच्छा, अब आप ये देखिए कि हमारे पास, अब इस चार्ट पे आप आ जाएं। इस चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि अब आपको यहाँ पे पता लगेगा कि हमारे पास चार्ट में आपको दो ही तरह की कैंडल्स नज़र आ रही होंगी। एक कैंडल आपको नज़र आ रही है वो होगी रेड कलर की, एक आ रही होगी आपको ग्रीन कलर की। अब यहाँ पर अगर आप रेड कलर की कैंडल अगर आप देखेंगे, ये देखें रेड कलर की कैंडल, दो कैंडल है। मैं आपको अलग से ड्रॉ करके, इसमें आपको कन्फ्यूजन होगी, एक सेपरेटली मैं आपको ड्रॉ करके थोड़ा सा बताती हूँ। ये कैंडल है हमारे पास, ये हमारे पास एक ग्रीन कलर की कैंडल है, ठीक है। ये हमारे पास है ग्रीन कलर की कैंडल। ग्रीन कलर की कैंडल किसको रिप्रेजेंट करती है? जब हम बाय करेंगे, ग्रीन कैंडल होगी तो हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। ग्रीन कैंडल पे हमने क्या करना है, बाय करना है। ये मैं साथ आपको इससे करके मेंशन कर देती हूँ। ग्रीन कैंडल किसको रिप्रेजेंट करती है, बाय को। जब भी ग्रीन कैंडल बनेगी तो हमने उस पर बाय करना है। नेक्स्ट कैंडल हम ड्रॉ कर लेते हैं, एक और कैंडल। एक ये हो गया। अब इसका ये ठीक है। अब मैं इसका थोड़ा सा कलर आपको चेंज करके, ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो जाए, इस कैंडल का हम कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं। इसकी लाइन का कलर चेंज होगा। ये इसको मैंने कर देना है
रेड कलर का। ठीक हो गया। एक कैंडल हो गई ग्रीन, एक हो गई रेड। चेंज हो जाए। बस आई थिंक नेट इशू है। सो इसको हम इस साइड पे थोड़ा सा नेट का इशू है, जिसकी वजह से जो है वो ये नहीं चेंज हो पा रहा है फिलहाल। एक सेकेंड में चार्ट को रिसेट करती हूँ। इसको हम रेड कर देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप ये देखें कि अब हमारे पास 2 कैंडल हैं। अब आपको इस जब आप अपना चार्ट देखेंगे, इस टाइम आप साइड पे आपको चार्ट नज़र आ रहा है। जब आप चार्ट देखेंगे तो बेसिकली इसमें आपको 2 ही तरह के कैंडल नज़र आएँगी। एक होगी रेड कलर जो ग्रीन कलर जो हमें रिप्रेज़ेंट करती है किसको? बाय को। और एक होती है रेड कलर की कैंडल। ये है रेड कैंडल जो रिप्रेज़ेंट करेगी किसको? ओह सॉरी, यहाँ मैंने सेल लिखना था। मैंने रेड लिख दिया सेल। अब मार्केट में आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो आप बाय कर सकते हैं या फिर आप सेल कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास इसकी जो है वो विक है, अपर विक। इसको हम क्या कहते हैं? विक। जो अपर विक है इसकी, ये हमारे पास है विक। इसको हम कहते हैं विक। ठीक है, विक। ये इसका मिड वाला जो है ये पूरी की पूरी जहाँ पे ये आपको इस कैंडल की जो आपको जो ये विक, ये जो नीचे लाइन नज़र आ रही है ये अपर विक हो गई, ये डाउन नीचे वाली लोअर विक हो गई। ठीक है, वो जो उसके नीचे से आपको ये पूरी बॉडी नज़र आ रही है इसको हम क्या कहते हैं? ये हिस्सा, बाकी ये पूरा का पूरा पार्ट ऊपर से लेकर नीचे तक इसको हम क्या कहते हैं? ये पूरा का पूरा पार्ट, ये पूरी की पूरी इसकी क्या है? बॉडी है। ये पूरी इसकी बॉडी है, इसको हम कहेंगे बॉडी। ये लाइन छोटी बारीक से नज़र आ रही है, चाहे नीचे की तरफ हो चाहे ऊपर की तरफ हो, ये दोनों इसकी विक कहलाती हैं। और ये बाकी इसकी पूरी की पूरी बॉडी। और जो हमारी जो मतलब कि जो हमारा इसका वॉल्यूम होता है, बेसिकली जो इसका वॉल्यूम होता है वो इसकी बॉडी में होता है। जब हम कहेंगे कि कैंडल स्ट्रॉन्ग कौन सी है, वो कैंडल स्ट्रॉन्ग होती है जिसकी बॉडी ज़्यादा हो और विक कम हो। ये कैंडल स्टिक पैटर्न्स जो होते हैं, कैंडल्स जो होती हैं, इसके बारे में भी हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। फिलहाल हमारा टॉपिक ये है कि मार्केट में 2 कैंडल्स हैं वो किस तरह से वर्क करती हैं। ठीक हो गया। सो ये बाई की कैंडल हो गई और ये हमारी सेल की कैंडल हो गई। ऊपर आपको पता लग गया कि ये ऊपर जो बनी हुई है ये पतली सी, ये इसकी विक है और ये इसकी बॉडी है। मैं एक साइड पे इसकी बॉडी भी साथ में मेंशन कर देती हूँ ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाए कि ये एरो बना हुआ है, इसी के ऊपर मैं यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये है बॉडी। इसको कहते हैं बॉडी। किसकी बॉडी? कैंडल की बॉडी हो गई। ठीक हो गया। अच्छा ठीक। उसके बाद अब आपने ये देखना है, अगर मार्केट में ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी तो आप बाय करेंगे, रेड कलर की कैंडल बनेगी तो आप उसको सेल करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे? अगर अब ये देखें, अब इस टाइम मार्केट किस पॉइंट पे है? अब ये देखें 4087, ये नीचे आपको मेरी राइट साइड पे चार्ट के ये नंबर भी नज़र आ रहे होंगे। और साथ में ये 5 मिनट का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। चार्ट में आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। ये देखिए 1 मिनट का चार्ट, 2, 3, 5, 15।
ये मल्टीपल टाइम 1 मंथ का, 1 वीक का और डेली का, ये सारे चार्ट हमारे पास, सारे जो है वो टाइप के चार्ट्स होते हैं, हमने हर टाइप को रीड करना होता है। तो ये कैंडल अब इस टाइम चल रहा है 4088। 4088 का मतलब ये है कि इस टाइम जो हमारी करंट प्राइस है 4088 4049, यानी कि अब जो अब बढ़ गई है। अब अगर आप मेरे राइट साइड पे देखेंगे, ग्रीन कलर की कैंडल बन रही है। ये कैंडल जितनी ऊपर जाती जाएगी, ग्रीन कलर की कैंडल जितनी ज़्यादा ऊपर जाती जाएगी तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट। ग्रीन कैंडल ऊपर जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा। और हमने ग्रीन कैंडल पे क्या करना है, बाय। अब ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी, हम बाय करेंगे। मार्केट ऊपर जितना जाती जाएगी वो हमारा प्रॉफिट है। अगर हम रेड कलर की कैंडल बनेगी, अब जैसे ये पूरी आप इतनी बड़ी रेड कलर की कैंडल देख रहे हैं, अब आपने यहाँ से एंट्री ली। अगर आप ये देखें 4121 है, आपने यहाँ से आपने सेल की एंट्री ली है। सेल आप प्रेस करेंगे और सेल और बाय का बटन भी होता है। मैं आपको इस पर एक सेकेंड, जो कि मैंने फ़िलहाल तो बंद किया हुआ है। सेल बाय, ये लिमिट है। वो खैर आपको आपके चार्ट पे भी, उस MT5 के चार्ट पे भी आपको पता लग जाएगा। यहाँ से मैंने फ़िलहाल जो है उसको क्लोज़ किया हुआ है। MT5 है वो, बाकी मैं आपको डिटेल उस पर MT5 की भी इंशाल्लाह आपको दूँगी। खैर ये अब आप फ़िलहाल ये कैंडल देखिए, लकीली कैंडल जा ही ऊपर रही है। तो ये ग्रीन कलर की कैंडल है। यहाँ से हमने समझे कि आपने बाई की एंट्री ली है और ये मार्केट अप साइड पे जा रही है। मार्केट ये अब जितना ज़्यादा ऊपर जाएगी ये आपका प्रॉफिट है। मार्केट जब रेड कलर की आप सेल करेंगे, आपने रेड कलर की कैंडल बनेगी और वो जितना नीचे जाएगी वो आपका प्रॉफिट है। यानी कि ग्रीन कैंडल ऊपर अप साइड पे जाएगी तो प्रॉफिट, रेड कैंडल नीचे वाली साइड पे जाएगी तो प्रॉफिट। तो ये बाय और ये सेल, आपको इस होपफुली आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि ये दो कैंडल हैं और पूरे मार्केट में आपको यही दो कैंडल्स नजर आएंगी, लेकिन इनकी शेप्स चेंज होती जाएगी, कैंडल चेंज नहीं होंगी। ये दो ही कैंडल। और इस मार्केट में क्या, जितने भी पेयर्स हैं, गोल्ड का पेयर हो, बहुत सारे पेयर्स हैं जिनके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। जितने भी पेयर्स हैं सब में आपको कैंडल्स दो ही नज़र आएंगे। और इनकी शेप, इनके साइजेस, इनकी विक्स बड़ी छोटी डिफरेंट की हो सकती हैं, वो भी कैंडल्स में इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन जो कैंडल्स हैं वो चेंज नहीं होंगी, सिर्फ एक एक रेड और एक वाई, ये आपको दो ही नज़र आएंगे। अब इसमें अगर आप ये साइड पे मेरे चार्ट पे देखें तो आप ये देखें, एक कैंडल जिसकी विक बहुत बड़ी और बॉडी थोड़ी सी छोटी है। एक कैंडल जिसकी विक, अगर आप ये रेड कैंडल देखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा अगर ये जूम करूँ ताकि मज़ीद आपको क्लियर हो जाए, तो ये डिफरेंट टाइप की कैंडल्स डिफरेंट बनेंगी। इनकी डिफरेंट थ्योरी है, प्राइस एक्शंस है, ये सारी चीज़ें, ये हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप आप इसके बारे में समझेंगे कि ये चीज़ें क्या हैं, ये सब कुछ आपको समझ आएगी। लेकिन फ़िलहाल जब आप चार्ट ओपन करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी कि ये कैंडल्स ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ये क्या चीज़ है। तो ये जो कैंडल्स आएंगे, बज़ाहिर आपके सामने एक कैंडल है, लेकिन ये कैंडल्स नहीं है, इसके पीछे की एक लॉजिक, एक स्टोरी है। हर कैंडल के पीछे एक स्टोरी है कि ये कैंडल बनी है तो क्यों बनी है, इसकी क्या रीज़न है। तो आपने हर चीज़ को समझ के, सोच समझ के इसको जो है वो करना है। ये फ़िलहाल ये नॉलेज के ट्रेडिंग क्या है, किस पे बेस करती है, क्या चीज़ है, आज के लिए मेरे ख्याल में ये मेन जो टॉपिक है वो इतना बहुत है। उसके बाद नेक्स्ट पे हम पढ़ेंगे कि ये जो कैंडल्स हैं तो उसका हमने आगे करना क्या है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये इन कैंडल्स का काम क्या है। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है वो इस कैंडल्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये कैंडल किस तरह से वर्क करती हैं। अब कैंडल्स, जो कैंडल्स की टाइप्स हैं, क्या किस कैंडल की क्या जो है वो लॉजिक है, किस तरह से वो वर्क करती है, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कैंडल्स के ऊपर लेक्चर लेंगे। लेकिन आज का जो लेक्चर मेरे ख्याल में तो बहुत है, इसको मेमोराइज़ करें, इस पर थोड़ी सी चार्ट को देखें कि मार्केट जो है वो आपको क्या कहती है। थोड़ी सी चीज़ें देखने से फ़िलहाल इसको वॉच करें, बाकी चीज़ें तो स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे। फ़िलहाल इसको सिर्फ वॉच करके समझने की थोड़ी सी कोशिश करें। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझना है तो आप वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।